हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। आज की जो क्लास है वो हम समाज के प्रकार पढ़ रहे थे। उससे पहले हमने समाज की अर्थ विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको देख सकते हैं। समाज के प्रकार में हमने क्या पढ़ा, पहले जनजातीय समाज, जो कि समाज जो हमने प्रकार पढ़े, हमने प्रमुख समाजों की बात की है। समाज की जो प्रकार हैं वो संरचना के आधार पे, उसके संगठन के आधार पे डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हम प्रमुख समाजों की बात कर रहे हैं। उसमें जनजातीय समाज के बारे में पढ़ा हमने, जनजातीय समाज, उसके बाद कृषक समाज, फिर उसके बाद औद्योगिक समाज, और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे उत्तर औद्योगिक समाज। तो जो समाज के प्रकार हैं उसमें प्रमुख क्या है, जनजातीय समाज, फिर उसके बाद विकास हुआ कृषक समाज, फिर औद्योगिक समाज, और उसके बाद है उत्तर औद्योगिक समाज। इस क्लास में हम औद्योगिक समाज और उत्तर औद्योगिक समाज के बारे में पढ़ेंगे। औद्योगिक समाज, यह समाज उद्योगों और फैक्ट्रियों पर आधारित है। जो औद्योगिक समाज है वो उद्योगों और फैक्ट्रियों का जो फैक्ट्री जो स्थापित की गई बहुत बड़े पैमाने पे, जब तकनीकी विकास होने लगा तो ये तकनीकी विकास के माध्यम से बड़े पैमाने पे जो फैक्ट्रियां हैं वो स्थापित की गई। भारत में इन फैक्ट्रियों को ये तब से शुरुआत हुई जब कपड़ा मिल का जो फैक्ट्री है वो भारत में शुरू हुई, मुंबई में 1850 में सूती कपड़ा मिल की जो फैक्ट्री स्थापित हुई। उसके बाद धीरे धीरे टिस्को कंपनी, जो कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, उसकी शुरुआत हुई। तो उससे भारत में जो है औद्योगिकरण का विकास हुआ। यह जो समाज है विशेषकर 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आने के बाद शुरू हुआ है। जो औद्योगिक समाज है, जब 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आई उसके बाद से शुरू हुआ। भारत में जब कपड़ा मिल स्थापित हुआ, टिस्को कंपनी, धीरे धीरे जब भारत की जो आज़ादी मिली, जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, उसके 1950 की जो दशक है, 1950 का जो दशक है उसमें पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई। जो पंचवर्षीय योजना लाई गई उसमें मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई। जो 1950 का जो दशक है उसमें आज़ादी के बाद भारत सरकार द्वारा औद्योगिक विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया, उसको प्राथमिकता दी गई। इन समाजों को हम विकसित समाज भी कह सकते हैं कि ये समाज हैं, विकसित समाज हैं। इन समाजों का जो आधार होता है वो औद्योगिक अर्थव्यवस्था। इन समाजों की जो अर्थव्यवस्था होती है वो उद्योगों पे आधारित होती है। इन समाजों का जो उच्च स्तर का श्रम विभाजन है वो विशेषीकरण पाया जाता है। विशेषीकरण जैसे जो व्यक्ति जिस काम में उसकी स्पेशलाइजेशन है, जिस काम में वो विशेष कार्य दक्षता है उसकी, वो उसी कार्य को करता है। जैसे इमाइल दुर्खिम कहते हैं कि इमाइल दुर्खिम ने कहा है कि जो प्राचीन समाज है वहाँ पे जो एकता है वो यांत्रिक एकता है, और जो औद्योगिक समाज है उसमें सापेक्ष एकता पाई जाती है। सापेक्ष एकता, जैसे एक गाड़ी बनानी है तो गाड़ी को बनाने के लिए जिस व्यक्ति को इंजन बनाना आता है वो उसी में स्पेशलाइज होगा, उसमें उसकी दक्षता होगी। जिसको टायर बनाना आते हैं वो टायर, ये सब इनका उद्देश्य एक ही होगा, गाड़ी बनाना। लेकिन इस कार्य को करने के लिए अलग अलग विशेषीकरण होगा, व्यक्तियों का विशेषीकरण। तो ये जो आधुनिक समाज है वो औद्योगिक समाज है, इसमें सापेक्ष एकता पाई जाती है। और जो प्राचीन समाज है उसमें यांत्रिक एकता पाई जाती है, जबकि वो सारे समूह में सारे मिलकर कार्य करते हैं। तो ये औद्योगिक जो समाज है वो उच्च स्तर श्रम विभाजन है, मतलब जो व्यक्ति जिस कार्य को करता है उसमें वो उसकी दक्षता होती है, विशेषीकरण पाया जाता है। इन समाजों का जो जीवन है वो तीव्र और जंत्रवत दिखाई देता है। मतलब जो व्यक्ति के संबंध होते हैं वो प्राइमरी संबंध ना होकर एक इम्पर्सनल संबंध होते हैं, द्वितीयक संबंध होते हैं। व्यक्ति अपने किसी मतलब के लिए, किसी स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए एक दूसरे से जुड़ा है। लेकिन जो प्राइमरी संबंध होते हैं, जैसे आस पड़ोस के होते हैं, जो घनिष्ठ संबंध होते हैं, उसकी कमी पाई जाती है औद्योगिक समाज में।
इसमें तीव्र प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। व्यक्ति एक दूसरे से आगे निकलने के लिए जो कंपनियां उत्पादन करती हैं तो वो एक दूसरे से आगे निकलने के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। तो ऐसे मजदूरों में भी प्रतिस्पर्धा होती है, वो अपने काम को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से करें। औद्योगिकरण का जो प्रारंभ है वो 1850 में माना जाता है कि जब सबसे पहले जब भारत में जब कपड़ा का जो मिल है वो स्थापित हुआ, तब से वहीं से शुरुआत हुई है इसकी औद्योगिक समाज की। उससे पहले का जो समाज है वो कृषक समाज था। किंतु भारत में तीव्र औद्योगिकरण की शुरुआत आज़ादी के बाद ही शुरू हुई। आज़ादी के बाद से शुरू इसलिए हुई क्योंकि भारत में तो 1850 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे जब आज़ादी के बाद पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई, उसमें जो प्रमुखता थी, जिसको प्राथमिकता दी गई उन पंचवर्षीय योजनाओं में, वो औद्योगिक विकास को दी गई। पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई। और ये जो शब्द है औद्योगिक समाज का जो शब्द है, ये औद्योगिक समाज का शब्द किसने दिया है? सेंट साइमन ने। सेंट साइमन ने इस शब्द की रचना की है। सेंट साइमन ने इस शब्द की रचना की है औद्योगिक समाज की। भाई औद्योगिक समाज की भी बात करते हैं और साथ में पूर्व औद्योगिक समाज और औद्योगिक समाज की बात कौन करता है? इस शब्द को किसने रचा? सेंट साइमन ने। सेंट साइमन ने एक पिरामिड आकार का कहा कि जो औद्योगिक समाज है वो पिरामिड आकार का है, कि उसमें उसको शंकु के, इसकी जो संरचना है उसको शंकु के आधार पे बांटा है, कि जो औद्योगिक समाज है इसमें सबसे नीचे का जो तबका जो ज़्यादा है संख्या में, वो कौन है? श्रमिक वर्ग। उसके बाद में है मध्यम वर्ग, और फिर उसके सबसे ऊपर में जो संख्या में कम है और जिनका दबदबा है, वो क्या है? पूंजीपति वर्ग। तो सबसे ऊपर में है पूंजीपति वर्ग, बीच में है मध्यम वर्ग, और सबसे जो जनसंख्या में ज़्यादा है, जिनका काम ज़्यादा करते हैं, वो कौन है? श्रमिक वर्ग। तो जो औद्योगिक समाज की संरचना की बात करते हैं, जिसको पिरामिड आकार की संरचना कहा जाता है, इसको पिरामिड आकार की संरचना कहा जाता है। पिरामिड आकार की संरचना किसने कहा है? सेंट साइमन ने। औद्योगिक समाज को वो पिरामिड आकार की संरचना कहते हैं, कि औद्योगिक जो समाज है वो पिरामिड आकार में है, शंकु की संरचना में है। परिभाषाएं। प्रिंसटन ने अपनी पुस्तक इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी में औद्योगिक समाज की जो परिभाषा दी है कि यहाँ मशीन मनुष्य की स्थानापन्न प्रतिनिधि बन जाती है तथा समाज की संगठनात्मक व नियंत्रणात्मक व्यवस्था औपचारिक हो जाती है। वह समाज निसंदेह औद्योगिक समाज होगा। जिस समाज में जहाँ मशीन मनुष्य का स्थान ले लेती है, जिस कार्य को व्यक्ति हाथ से कर रहा था, जिस कार्य को करने के लिए दो व्यक्ति काम कर रहे थे, हाथ से काम कर रहे हैं, अब उस कार्य को एक मशीन काम कर रही है। तो जब व्यक्ति की जगह पे वो मशीन कार्य करती है, तो वो प्रतिनिधि कौन बन जाती है? मशीन बन जाती है। पहले मनुष्य होता है, पर अब वो जब मशीन बन जाती है और वो समाज का संगठन के रूप में समाज को संगठित भी करता है और नियंत्रण करता है। तो ऐसी जो व्यवस्था होती है वो औद्योगिक समाज की व्यवस्था होती है। औद्योगिक समाज की विशेषताएं। जो औद्योगिक समाज है इसमें नौकरी में जो लगी हुई जनसंख्या है, उसका जो अधिकांश भाग है वो कहाँ पे काम करता है? कारखानों में काम करता है, कार्यालयों में काम करता है। जो इससे पहले का समाज है कृषक समाज, उसमें लोग कृषि करते हैं, खेतों में काम करते हैं। इसमें जो काम करते हैं वो व्यक्ति कारखानों में करते हैं, ना कि कृषि क्षेत्र में। ये जो समाज है, औद्योगिक समाज है, ये काफ़ी नगरीकृत होता है। ये इसमें जब उद्योग स्थापित होंगे वहाँ पे और भी ज़्यादा व्यवस्था, कैफ़े खुलेंगे वहाँ पे, उसके साथ मार्केट खुलेगी। तो जब गाड़ियाँ जाएंगी, आने जाने की व्यवस्था जो है वो सुलभ होगी। तो इसी कारण ये नगरीकृत हो जाते हैं, जो यहाँ पे उद्योग स्थापित होते हैं।
तो इसलिए ये समाज, जो परंपरागत समाज होते हैं उसकी तुलना में काफ़ी ये नगरीकृत होते हैं। नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में सामाजिक जीवन पहले की तुलना में अधिक अव्यक्तिक एवं गुमनाम होता है। तो जो औद्योगिक समाज है, यहाँ पे व्यक्ति के जो संबंध हैं वो पर्सनल प्राथमिक संबंध ना होकर द्वितीयक संबंध होते हैं। सिर्फ आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही एक दूसरे से संबंध बना जाते हैं, जो उस द्वितीयक संबंध होते हैं। तो जिस कारण वो अव्यक्तिक संबंध, इम्पर्सनल संबंध होते हैं। औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था परंपरागत समाजों की तुलना में काफ़ी विकसित होती है। जो औद्योगिक समाज की राजनीतिक व्यवस्था है परंपरागत समाजों की तुलना में वो काफ़ी विकसित होती है, क्योंकि जो परंपरागत समाज होते हैं वहाँ पे कोई मुखिया जैसे राजा, तो जो वही निर्णय लेते हैं, समाज के कुछ मुख्य व्यक्ति ही निर्णय लेते हैं उस समाज को, जो एक संस्था है या समुदाय है उसको नियंत्रण में। तो यहाँ पे लोकतंत्र की व्यवस्था है। जो परंपरागत समाज है उसकी तुलना में जो औद्योगिक समाज है वहाँ पे समाज काफ़ी राजनीतिक व्यवस्था जो है वो काफ़ी विकसित है। प्रौद्योगिकी का प्रयोग आर्थिक विकास की जो शांतिपूर्ण प्रक्रियाएं हैं वहीं तक सीमित नहीं होता, बल्कि औद्योगिकरण के प्रारंभ से ही आधुनिक उत्पादन प्रक्रियाओं का जो प्रयोग है वो सैन्य कार्यों के लिए भी किया गया। जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, उसका विकास हुआ सिर्फ शांतिपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि औद्योगिकरण के कारण उत्पादन और ज़्यादा किया जाने लगा। जैसे सैन्य कार्यों के लिए जो हथियार बनाए जाने लगे, टैंक बनाए गए, तो वो आधुनिक जो उत्पादन हुआ वो सैन्य कार्यों की हेल्प के लिए भी किया गया। मशीनीकरण और तकनीकी जो उन्नति है वो उत्पादन के लिए मशीनों और तकनीकी साधनों का उपयोग हुआ। मशीनी और तकनीकी की उन्नति कैसे हुई कि जब मशीनों और तकनीकी साधनों का उपयोग करने लगे तो ही उससे उत्पादन बढ़ने लगा। तो इससे मशीनी और टेक्नोलॉजी की जो है वो उन्नति हुई। शहरीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में से जो लोग हैं वो शहरों की तरफ काम की तलाश में आने लगे। अब उनका स्थानांतरण हुआ, वो शहरों की ओर मुख किया उन्होंने। श्रम विभाजन, कार्यों का अधिक विशेषीकरण होना। जो औद्योगिक समाज है, व्यक्ति किसी कार्य में स्पेशलाइज होता है, उसकी दक्षता होती है। इसमें श्रम विभाजन जो है वो विशेषीकरण के आधार पे बटा होता है, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता जो है वो बढ़ती है। उत्पादन का जो केंद्र है वो बड़े उद्योग होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, यही उत्पादन के यहाँ पे केंद्रीकृत होता है कि यहाँ पे उत्पादन होता है। सामाजिक संस्थाओं का जो विकास है, इस औद्योगिक समाज के कारण सामाजिक संस्थाओं का भी विकास हुआ। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य संस्थाओं का और विस्तार हुआ। तो ये थी औद्योगिक समाज की विशेषताएं। औद्योगिक समाज क्या है कि औद्योगिक समाज जो कि कृषि समाज के बाद की व्यवस्था है, जो कि 18वीं शताब्दी में 1850 में के दशक से वहीं से शुरू हुआ। भारत में औद्योगिक समाज की शुरुआत हुई और इससे जो यहाँ पे उद्योग, मशीनें स्थापित, कारखाने स्थापित हुए, उस कारण से औद्योगिक समाज जो है वो एक द्वैतिक संबंधों पे आधारित है। अगर हम बात करें, जो औद्योगिक समाज है वो आधुनिक उद्योगों पर आधारित होता है। यहाँ टेक्नोलॉजी विकास जो है वो यहाँ पे आर्थिक उत्पादकता मुख्य केंद्र होता है कि यहाँ पे उत्पादन करना ही मुख्य उद्देश्य होता है। जो औद्योगिक समाज है उसमें आर्थिक उत्पादन, मशीनों का जो उपयोग किया गया उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। औद्योगिक समाज से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं। द इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, डेविड लॉकवुड। इस पुस्तक में औद्योगिक समाज की जो संरचना है उसके सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड, फ्रेडरिक एंजल्स। यह पुस्तक औद्योगिक समाज में जो श्रमिकों की स्थिति है उसके बारे में है। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अर्नोल्ड टाइनवी। इस पुस्तक में उन्होंने औद्योगिक क्रांति के ऐतिहासिक और सामाजिक प्रभावों की चर्चा की है।
द सोशियोलॉजी ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, रॉबर्ट ई निस्बिट। इस पुस्तक में औद्योगिक समाज की जो विशेषताएं हैं, विकास हैं, उसके बारे में बात की है। नेक्स्ट है पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी, पीटर ड्रकर। इन्होंने औद्योगिक समाज के विकास की जो समाज की संरचना है उस पर ध्यान दिया है। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड हिस्ट्री, पीटर एंड स्टेर्न्स। ये पुस्तक जो है वो ये अभी हमने अर्नोल्ड टॉयनबी की पढ़ी, उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इसमें जब वर्ल्ड हिस्ट्री जोड़ दी जाएगा वो किसकी होगी? पीटर एंड स्टेर्न्स की। पुस्तक लर्न करने का यही एक तरीका है। पोस्ट कैपिटलिस्ट है पीटर ड्रकर की, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अर्नोल्ड टॉयनबी जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड, ये एंजल्स हैं जो कार्ल मार्क्स के फ्रेंड थे। इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव डेविड लॉकवर्ड की है। ये हैं इनकी औद्योगिक समाज से संबंधित जो प्रमुख पुस्तकें हैं। आगे नेक्स्ट है पूर्व औद्योगिक समाज। पूर्व औद्योगिक समाज वह समाज होता है जो औद्योगिकरण से पहले अस्तित्व में था। जब हम औद्योगिक समाज की बात करते हैं, औद्योगिक समाज, इससे जो पहले का समाज है वो कौन सा समाज है? पूर्व औद्योगिक समाज। और इससे बाद का उत्तर औद्योगिक समाज। ये पूर्व औद्योगिक समाज है वो एक तरह से कृषक समाज ही है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? कृषक समाज। तो औद्योगिक समाज से आने से पहले का जो समाज है वो समाज क्या है? पूर्व औद्योगिक समाज, यानी कि वो कृषि प्रधान, भारत का जो समाज था उस समय कृषि प्रधान समाज था, तो वो कृषक समाज है। और जब उद्योगों का विकास हुआ, उद्योग जो कारखाने स्थापित हुए, उसके आने से जो क्रांति हुई वहाँ पे, तो वो समाज कौन सा है? औद्योगिक समाज, जो कि 1850 से भारत में शुरू हुआ और ये इससे पहले का है। और ये जो उत्तर औद्योगिक समाज है वो अभी का समाज है। पूर्व औद्योगिक समाज वह समाज होता है जो कि औद्योगिकरण से पहले अस्तित्व में था। यह समाज मुख्य रूप से कृषि, शिकार, मछली पकड़ने, कारीगरी जैसे प्राथमिक उद्योगों पर निर्भर था। आर्थिक इसके जो आधार हैं, जो इसके आर्थिक आधार हैं, इसमें प्रमुख हस्तशिल्प, कृषि करना, ये इसके आर्थिक आधार होते थे। लोग जो हैं वो कृषि पे, पशुपालन पे, उस पे निर्भर होते हैं। समाज की जो संरचना होती थी वो पारंपरिक तरीके से जो चली आ रही परिवार, जाति, समुदाय, उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता। सामाजिक स्थिति अक्सर इनकी जन्म के आधार पर ही निर्भर हो जाती। जैसे जो व्यक्ति जिस स्थिति में जन्म लेता है, समाज की जैसी स्थिति होती है वो उसी स्थिति के आधार पर उसका जो स्टेटस है वो निर्धारित हो जाता है। तो जो औद्योगिक समाज है उसमें आर्थिक स्थिति के आधार पर व्यक्ति का स्टेटस निर्धारित होता है। श्रम विभाजन का जो विभाजन है वो बहुत ज़्यादा सीमित होता था। श्रम विभाजन, औद्योगिक समाज में जो श्रम विभाजन है वो विशेषीकरण के आधार पर, व्यक्ति जो कार्य करता है उसमें व्यक्ति जिसमें दक्ष है वो उसी कार्य को करता है, उसमें स्पेशलाइज है, उसमें श्रम विभाजन होता है। एक व्यक्ति को ये कार्य आता है, दूसरे को ये कार्य आता है। तो इसमें श्रम विभाजन का कोई भी ऐसे ये सीमित ही था, व्यक्ति सारे मिलजुल के काम करते। ज़्यादातर लोग जो हैं वो खेती करते हैं। तो जो शहरीकरण है तब बड़े पैमाने पे नहीं हुआ था, शहरीकरण का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। तो लोग जब खेती करते हैं, पूरे परिवार के अधिकांश सदस्य जो हैं वो खेतों में ही कार्य करते हैं, समूह में मिलकर कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते तो। नेक्स्ट है तकनीकी विकास। जो तकनीकी विकास है उसकी जो गति है वो धीमी होती थी। औजार और तकनीकी पारंपरिक ही होते थे। जो पारंपरिक तरीके के औजार होते वही उनके पास होते, पीढ़ियों से ही चले आ रहे होते। शहर और गांव, जनसंख्या का जो बड़ा हिस्सा है वो गांवों में ही रहता है, जबकि छोटे जो शहर हैं वो छोटे होते हैं और विकसित भी ज़्यादा होते हैं और कम विकसित होते थे। जो शहर हैं वो छोटे और कम विकसित होते थे। सामाजिक संबंध इसमें पारिवारिक, धार्मिक, सामुदायिक मूल्यों पर आधारित होते। व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की जो अपेक्षा आधुनिक समाजों की तुलना में बहुत कम थी। जो सामाजिक संबंध हैं तब जो स्वतंत्रता आधुनिक समाज में जितनी स्वतंत्रता होती इसके मुकाबले में
पहले कम होती थी। औद्योगिकरण के बाद जो समाज में बदलाव आए वही शहरीकरण, उसके बाद फिर औद्योगिकरण, उत्पादन के जब शुरू हुआ उससे पहले का जो समाज है वो क्या है, पूर्व औद्योगिक समाज। और जो औद्योगिक समाज है वो एक जटिल समाज होता है। पूर्व औद्योगिक समाज की जो पुस्तकें हैं उनसे संबंधित द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ओरिजिन्स ऑफ आवर टाइम, कार्ल पोलानी की है। इस पुस्तक में उन्होंने समाज की जो पहले की स्थिति है औद्योगिक समाज की, उस स्थिति को उन्होंने व्याख्यान किया है, आर्थिक प्रणालियों का कैसे कैसे विकास हुआ। नेक्स्ट है प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, डेविड डब्ल्यू सेवेन की है। इसमें उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं का विश्लेषण किया है। रूरल सोसाइटी इन इंग्लिश सेंचुरी, केनेथ लिंडले की है। इसमें उन्होंने इंग्लैंड में जो पूर्व औद्योगिक समाज है उसके जीवन की संरचना का अध्ययन किया है, जो पूर्व औद्योगिक समाज है। द ओरिजिन्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, लॉरेंस स्टोन ने जो यूरोप का पूर्व औद्योगिक समाज की बारे में, उसके जो यूरोप में पूर्व औद्योगिक समाज था उसकी विशेषताएं, उसका कैसे कैसे विकास हुआ, वो है लॉरेंस स्टोन की। और जो हम देख रहे हैं कि इंग्लिश सेंचुरी की, ये रूरल सोसाइटी की बात करते हैं इंग्लैंड में, ये किसकी है, केनेथ लिंडले की। लॉरेंस स्टोन की है यूरोप से संबंधित पूर्व औद्योगिक समाज की विशेषताएं बताता है। केनेथ लिंडले की बताती है इंग्लैंड के पूर्व औद्योगिक समाज की, वहाँ का जो उद्योग आने से पहले जो समाज था उसकी विशेषताएं बताता है। और जो सोशियोलॉजिकल एनालिसिस किया है डेविड डब्ल्यू सेवेन ने। कार्ल पोलानी की है ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं कि पूर्व औद्योगिक समाज की जो स्थिति है वो कैसी थी, आर्थिक प्रणालियों का विकास कैसे हुआ, कार्ल पोलानी की है। और जी केनेथ लिंडले की है पूर्व औद्योगिक समाज, जो कि इंग्लैंड का है। और यूरोप की पूर्व औद्योगिक समाज की बात करते हैं लॉरेंस स्टोन। द मेकिंग ऑफ इंग्लिश वर्किंग क्लास, जो इंग्लिश वर्किंग क्लास की बात करते हैं, श्रमिक वर्ग की जो उत्पत्ति हुई उसके बारे में E.P. थॉमसन। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, ये ऑगबर्न की है। ये इम्पॉर्टेंट है ऑगबर्न की पुस्तक। इस पुस्तक में इन्होंने पूर्व औद्योगिक समाज की जो संरचना है उसका विश्लेषण किया है कि उनकी जीवन शैली कैसी है, पूर्व औद्योगिक समाज की कैसा है। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उन्होंने स्ट्रक्चर की बात की है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ऑगबर्न की है, ये नोट कर लें। नेक्स्ट है उत्तर औद्योगिक समाज। हमने अभी जो पढ़ा, पहले पढ़ा हमने औद्योगिक समाज, उसके बाद औद्योगिक समाज में ये देखा कि औद्योगिक समाज कब आया, कि जब 1850 के बाद का जब उद्योग स्थापित हुए, उसके बाद औद्योगिक क्रांति हुई, उसके बाद औद्योगिक जो समाज है वो औद्योगिक समाज है। उससे पहले का जो समाज है जिसको हम कृषक समाज कहते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा, उसकी पुस्तकें हमने पढ़ी हैं। अब नेक्स्ट है उत्तर औद्योगिक समाज, जो कि बाद का समाज है। पहले पूर्व था, पूर्व औद्योगिक, फिर उसके बाद हमने औद्योगिक को हमने पहले पढ़ा है, औद्योगिक समाज आया, उसके बाद उत्तर औद्योगिक। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो उत्तर औद्योगिक समाज है। तो पहले पूर्व औद्योगिक समाज, औद्योगिक समाज, उत्तर औद्योगिक समाज। उत्तर औद्योगिक समाज, इसमें सेवा क्षेत्र, जो हमने औद्योगिक समाज पढ़ा उसमें उत्पादन पे ज़्यादा मशीनों का स्थापना हुई, बहुत ज़्यादा कारखानों मशीनों की स्थापना हुई, और उत्पादन का पे जोर था, आर्थिक उत्पादन। तो यहाँ पे सेवा क्षेत्र और सूचना प्रौद्योगिकी है जो प्रमुख हैं। इन दोनों में जो डिफरेंस है औद्योगिक समाज और उत्तर औद्योगिक समाज में, इसमें ये ही डिफरेंस है कि सेवा क्षेत्र और सूचना प्रौद्योगिकी प्रमुख होते हैं, ज्ञान इसमें प्रमुख होता है, सूचना। यहाँ जो औद्योगिक समाज है उसमें उत्पादन की प्रमुखता होती है, उसकी बजाय यहाँ पे सेवा, ज्ञान, सूचना पे अधिक ध्यान दिया जाता है, और यह समाज विकसित देशों में ज़्यादा देखा जाता है।
डेनियल बेल के अनुसार जो उत्तर औद्योगिक समाज है, शुरू में जो वर्ग संबंध होते हैं वो निरर्थक हो गए हैं। प्रारंभिक संबंध उत्पादन के साधनों के स्वामित्व पर आधारित थे। जो ये कहते हैं कि जो पहले के संबंध थे औद्योगिक समाज में, उसमें जो संबंध होते थे शुरू में, तो उत्पादन के साधनों के स्वामित्व पे होते थे, जिसका उत्पादन के साधनों पे नियंत्रण होता, उसके ऊपर आधारित थे। यहाँ पे औद्योगिक जो समाज है उसमें जो मुख्य केंद्र जो वर्ग होता था वो विभाजन को आधार बनाती थी। जो पहले के जो समाज थे औद्योगिक समाज, वो किस पे डिपेंड थे? उत्पादन के साधनों पे। तो अभी का जो उत्तर औद्योगिक समाज है वो सूचना पे डिपेंड है, सर्विस पे डिपेंड है। जैसे अभी जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है तो वो क्या है? सर्विस ही है, सेवा क्षेत्र है, उसका अब ज़्यादा दबदबा है। जो उत्तर औद्योगिक समाज आज का समाज है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करना सेवा क्षेत्र है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा जो काम है वो ऑनलाइन होते हैं। तो सूचना कहाँ से? ऑनलाइन माध्यम से मिल जा रही हैं। तो ये जो अब जो समाज है उत्तर औद्योगिक समाज, वो मशीनों के बजाय अब किस पे है? सूचना टेक्नोलॉजी पे इसका विकास हुआ है, सेवा क्षेत्र में। ऐसे समाजों में जो घनिष्ठ प्राथमिक संबंधों का अभाव पाया जाता है, ऐसे जो उत्तर औद्योगिक समाज होते हैं इसमें घनिष्ठ संबंध जो है वो कमी होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? जो भावात्मक सुरक्षा होती है वो नहीं मिलती। ऐसे समाज में निर्धनता, बेकारी, महंगाई, गंदी बस्तियों के भीड़ भाड़ युक्त वातावरण, सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं और ज़्यादा बढ़ती हैं। इन समाजों में ज्ञान जो है वो ज्ञान पूंजी की शक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ज्ञान को उत्तर औद्योगिक समाज में जो मुख्य है वो क्या है? ज्ञान, सूचना, सेवा। तो जो पूंजी है ये किसकी पूंजी कौन से समाज में है? औद्योगिक समाज में। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है इस उत्तर औद्योगिक समाज में? ज्ञान। जिन व्यक्तियों के पास तकनीकी एवं पेशे से संबंधित दक्षता होती है, टेक्नोलॉजी है जिस व्यक्ति के पास अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, जिसके पास ये टेक्निक है, किस तरह से वो अपनी ट्रेडिंग कर सकता है ऑनलाइन के माध्यम से, तो वो जो जितना दक्ष होगा वो उतना ज़्यादा डेवलप होगा, उतना ही अपना वो विकास करता है। तो ये उत्तर औद्योगिक समाज के महत्वपूर्ण पहलू हैं। उत्तर औद्योगिक समाज में संघर्ष जो है वो भिन्न प्रकृति का होता है। इसमें संघर्ष आर्थिक लाभ की तर्कयुक्ता से होता है, मतलब व्यक्ति ने कितना आर्थिक लाभ किया, कितना उसने कमाया। तो जो पहले का समाज है उसमें क्या है कि प्रोडक्शन करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है। तो अब जो उत्तर औद्योगिक समाज में, इसमें जो अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेंगे, अगर वो बिके ही ना, उसको बेचने की टेक्निक ही ना है, कैसे उसको मतलब मार्केट में फैलाया जाए, कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए। तो जो अभी ऑनलाइन का माध्यम है जिससे जो चीज़ व्यक्ति बाज़ार में जाके खरीद सकता है, अब वो ऑनलाइन के माध्यम से कहीं भी, कोई व्यक्ति कहीं भी बैठा है, या मान लो इस स्टेट में बैठा है, वो दिल्ली से कुछ मंगवाना है, कन्याकुमारी से कुछ मंगवाना है, तो वो इजीली ऑनलाइन के माध्यम से मंगवा सकता है। पहले ऐसा नहीं हो सकता था। तो जो उत्तर औद्योगिक समाज है उसमें सेवा क्षेत्र का ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए, उसने कैसे ट्रेडिंग करनी है, कैसे उसने वहाँ तक पहुँचना है। सूचना जो है इसमें महत्वपूर्ण रोल करती है। तो अभी का जो समाज है वो आर्थिक लाभ को देखता है, ना कि पूंजी की कितना श्रम किया, कितनी पूंजी की, कितना मेहनत। तो पूंजी कहाँ पे, कितनी मेहनत कहाँ पे करते हो? औद्योगिक समाज में, जहाँ पे उत्पादन कितना ज़्यादा उत्पादन किया, तो अब उस उत्पादन का कोई फ़ायदा नहीं इतना ज़्यादा करके, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं करना आ रही, ऑनलाइन के माध्यम प्लेटफॉर्मों पे नहीं पहुँचाया जा रहा। इन समाजों में जो तनाव और संघर्ष का कारण है वो भौतिक पुरस्कार ही होते हैं। इसमें जो तनाव आते हैं व्यक्ति को, तो वो जो संघर्ष होता है वो भौतिक जो सुख सुविधाएं जो उसको मिलने चाहिए, आर्थिक लाभ उसको कितना ज़्यादा हुआ, वही उसका संघर्ष का कारण है, वही स्ट्रेस का कारण होता है। उत्तर औद्योगिक समाज के विषय से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आपकी जिस भी एग्ज़ाम में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आता है, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो ये बुक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में बुक्स जो ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो ये आ भी चुकी हैं पहले से ही। ये जो पुस्तक है ये इम्पॉर्टेंट है।
द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी अ वेंचर इन सोशल फोरकास्टिंग, डेनियल बेल की है। इन्होंने 1973 में प्रकाशित हुई ये इनकी पुस्तक औद्योगिक समाज के विकास, इसकी विशेषताओं के बारे में बताया है। नेक्स्ट है द इंफॉर्मेशन एज, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मैनुअल कैसल की है। इनकी एक नेटवर्क सोसाइटी, इंफॉर्मेशन एज, ये दोनों ही मैनुअल कैसल की हैं। इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर, मैनुअल कैसल ने इसको 3 खंडों में बांटा है। द इंफॉर्मेशन एज को सूचना और नेटवर्क समाज पे ये केंद्रित है कि सूचना और नेटवर्क जो है वो उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषताएं बताता है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का इन्होंने अध्ययन किया है। तो जो सूचना यहाँ नेटवर्क समाज की जो विशेषता है वो किसकी है? उत्तर औद्योगिक समाज की। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। द पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी, पीटर ड्रकर की है पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी। इस पुस्तक में उन्होंने ज्ञान और सूचना के महत्व पे जोर दिया है कि कैसे जो तत्व है आधुनिक समाज को प्रभावित कर रहे हैं, सूचना और ज्ञान। पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी, इंफॉर्मेशन एज किसकी है? मैनुअल कैसल की। द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, डेनियल बेल की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द थर्ड वेव, एल्विन टॉफलर, ये भी एग्ज़ाम में पूछी गई है। एल्विन टॉफलर की है। इन्होंने 3 चरणों में इसका वर्णन किया है। सूचना और ज्ञान पे आधारित है। जो थर्ड वेव है वो भी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी से संबंधित है कि सूचना और ज्ञान पे आधारित है। इन्होंने 3 चरणों में इसके मानवता का जो विकास हुआ है उसके बारे में 3 चरणों में इसका वर्णन किया है। द थर्ड वेव। नेटवर्क सोसाइटी, मैनुअल कैसल की, एक हमने पीछे पढ़ी है, इंफॉर्मेशन एज। द इंफॉर्मेशन एज मैनुअल कैसल की है, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर। और नेक्स्ट दूसरी है मैनुअल कैसल की, द नेटवर्क सोसाइटी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये बुकें जो हैं वो पूछी जा चुकी हैं पहले से। इस पुस्तक में कैसल ने नेटवर्किंग के माध्यम से जो सामाजिक संरचना है, शक्ति के नए रूपों का विश्लेषण किया है। ये भी ज्ञान और सूचना के जो नेटवर्क है उसके बारे में बात करते हैं। तो उत्तर औद्योगिक, अभी हमने जो पढ़ा वो उत्तर औद्योगिक समाज के बारे में पढ़ा है। ये इनकी इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं, आप इनको नोट डाउन कर लें, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ये थर्ड वेव एल्विन टॉफलर की है। द नेटवर्क सोसाइटी मैनुअल कैसल की है। आधुनिक समाज जो कि शहरीकरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित होता है, जिसमें व्यक्तिवाद, आर्थिक विकास और भौतिकता को प्रमुखता दी जाती है। तो जो उत्तर औद्योगिक समाज है वो आज का आधुनिक समाज है। जबकि इसमें अभी हमने पढ़ा औद्योगिक समाज के बारे में पढ़ा। पहले क्या है? पहले आता है पूर्व औद्योगिक समाज जो कि कृषक समाज है, उसके बाद औद्योगिक समाज, उसके बाद उत्तर औद्योगिक समाज। और सेंट साइमन ने जो औद्योगिक समाज की, पूर्व औद्योगिक समाज की बात करते हैं, औद्योगिक समाज की बात करते हैं, इसके लिए उन्होंने पिरामिड बताया। नीचे, सबसे नीचे कौन सा? श्रमिक, उसके बाद मध्यम वर्ग और सबसे ऊपर पूंजीपति वर्ग। तो जो औद्योगिक समाज की संरचना की बात करते हैं सेंट साइमन, शंकु की, ये पूछा जा सकता है कि शंकु की संरचना में औद्योगिक समाज की कौन बात करता है कि औद्योगिक समाज की जो संरचना है वो शंकु की शेप में है, वो है सेंट साइमन। और इन्होंने इस शब्द को गढ़ा है औद्योगिक समाज और पूर्व औद्योगिक समाज। जो नगर समाज की बात करते हैं, पूर्व औद्योगिक नगर की बात करते हैं जोबर्ग पूर्व औद्योगिक नगर की बात करते हैं जो कि कृषि पे आधारित होता है। स्पेंसर पूर्व औद्योगिक समाज को कहते हैं कि ये जो समाज है वो सैनिक समाज है। स्पेंसर इसके बारे में बोलते हैं कि ये पूर्व औद्योगिक समाज सैनिक समाज है। तो अभी आपने जो कृषक समाज है वो पूर्व औद्योगिक समाज है। औद्योगिक समाज जो कि उत्पादन के साधनों पे जिसका स्वामित्व होता है, वो जिसका अधिकार होता है, वो उससे संबंधित है, उत्पादन करना, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना। और जो उत्तर औद्योगिक समाज है वो ज्ञान और सूचना और सेवा, पे आधारित है। तो इसके बारे में हम प्रमुख पुस्तकें पढ़ी हैं। आप इसको देखिए, पढ़िए और लिखिए।
और साथ में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो और अपनी फीडबैक ज़रूर दें।